जंग के बीच इस वक्त की बड़ी खबर है, ईरान के निशाने पर है यूएस सैन्य बेस। सऊदी अरब में सैन्य ठिकाने पर हमला किया गया। यानबू में यूएस बेस पर अटैक की खबर है। हमले के बाद आसमान में धुआं छाया हुआ है। ड्रोन से सैन्य बेस पर अटैक किया गया। तस्वीर आप देख रहे हैं। यानबू सऊदी का पोर्ट शहर है और यहाँ यूएस बेस पर हमले के बाद धुएं का गुबार आपको आसमान छूता हुआ नजर आएगा। यानबू में रिफाइनरी पर भी अटैक किया गया ईरान की तरफ से। 24 घंटे में 2 बड़े हमले सऊदी के यानबू शहर में दिखे हैं ईरान की तरफ से। और बरेली हिंसा मामले में मुख्य आरोपी तौकीर रजा की जमानत याचिका पर आज फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। आज राज्य सरकार की ओर से वकील मामले में पक्ष रखेंगे। तौकीर रजा के वकीलों की ओर से लगभग बहस पूरी हो चुकी है, तो तौकीर रजा पर आज सुनवाई होनी है। फिल्म धुरंधर में गैंगस्टर अतीक अहमद को आतंकवादी के रूप में दिखाए जाने पर बहस चल गई। इस मुद्दे पर उदयपुर फाइल्स और कल की संभल के प्रोड्यूसर ने कहा कि यह फिल्म देश के गद्दारों को बेनकाब करती है। उन्होंने कहा कि धुरंधर 2 फिल्म ने देश में छिपे अतीक जैसे गद्दारों को बेनकाब करने का काम किया है। इतना ही उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं जनता की ओर से चुना गया विधायक और सांसद देशभक्त ही हो। अतीक अहमद के साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने की सीएम योगी की कार्यवाही को अमित जानी सही ठहराया। अतीक अहमद अगर सम्मानित व्यक्ति होता तो उसकी आज पूजा हो रही। सैन्य परिसर पर तेहरान में हमला हुआ है। मिसाइल हमले की जानकारी मिल रही है। तो आपको बता दें, पारचीन सैन्य परिसर पर हमला किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जहां पर हमले लगातार जारी है। ईरान और इजराइल एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रखे हैं। 30वां दिन है आज युद्ध का। सैन्य परिसर पर मिसाइल अटैक की जानकारी मिल रही है। इजराइल की तरफ से स्ट्राइक्स की गई हैं और इसी बीच मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को तबाह करने की हर मुकम्मल कोशिश। राजधानी तेहरान में इजराइल की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया है। तो तेहरान में लगातार हमले जारी है और पारचीन सैन्य परिसर पर यह हमला किया गया है। आप ये समझिए कि इजराइल किस तरीके से लगातार तेहरान को टारगेट कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान है जो तेल अवीव को टारगेट कर रहा है। दोनों तरफ से लगातार ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी जंग पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने है। मिडिल ईस्ट में ग्राउंड ट्रूप्स हम नहीं भेजेंगे। तो मिडिल ईस्ट में सैनिक नहीं भेज रहे, 2 सेकंड में जंग खत्म कर सकते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप का दावा। ईरान दुनिया के लिए गंभीर खतरा है। ट्रंप ताकाइची के साथ बैठे हुए थे। जापानी प्रधानमंत्री के साथ प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ किया कि ऑन ग्राउंड ऑपरेशन नहीं होगा यूएस की तरफ से ईरान में। और अब महायुद्ध में एटमी हमले का खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने परमाणु हमले की आशंका जताई। अगर अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान को लेकर युद्ध फैलता है तो परमाणु तबाही हकीकत बन सकती है। और WHO ने अभी से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि WHO का मानना है कि युद्ध लंबा चला तो एटम बम से हमला हो सकता है। उधर संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी ईरान के परमाणु स्थलों पर अमेरिकी इजरायली हमलों के परिणामों की निगरानी कर रहे हैं और किसी भी प्रकार के परमाणु खतरे के लिए अलर्ट कर रहे हैं। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिससे साफ हो गया कि ईरान ने न्यूक्लियर फैसिलिटी डेवलप करना नहीं छोड़ा है। यही कारण है कि WHO को परमाणु हमले का डर सता रहा है और इसके लिए अभी से ही तैयारी शुरू हो गई है। स्टाफ को रेडिएशन ट्रेनिंग दी जा रही है